यहाँ पर हमने 200 ग्राम बथुआ ले लिया है। बथुआ को अच्छे से साफ कर लिया है, मोटी मोटी डंडी तोड़ दी है और इस तरह से धुल लिया है। 2 से 3 बार साफ करके ले लिया है। और इधर हमने आधी कटोरी मूंग की दाल ले ली है। उसको हमने भिगो दिया था 2 से 3 घंटे के लिए। अच्छे से देखिए इस तरह से टूटने लगे दाल, अच्छे से फूल चुकी है। और इधर हमने जो बथुआ रखा था धुल के, उसको इस तरह से महीन महीन काट लेंगे। आप चॉपर में डालकर भी चॉप कर सकते हैं, आसानी से चॉप हो जाता है। नहीं तो इस तरह चाकू से बिल्कुल महीन महीन काटेंगे। बथुआ काट कर तैयार कर लिया हमने। इधर हमने कढ़ाई पर एक गैस पर एक कढ़ाई को रख दिया है। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है। होने के बाद में इसमें हमने 1 से 1.5 चम्मच तेल डाल दिया। तेल हमारा गर्म हो चुका है और इसमें हमने आधी चम्मच जीरा डाल दिया। जीरा भी चटकने लगा है। जीरा चटकने के बाद में अब हम इसमें हींग ऐड करेंगे। 2 से 3 चुटकी हींग ऐड कर देंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और पाचन में भी ये काम करता है। और आधी चम्मच हमने ग्रेट कर कर यहाँ अदरक ले लिया, उसको भी थोड़ा सा भून लेंगे। और भूनने के बाद में पहले हम यहाँ पर दाल डालेंगे। हम बथुआ डालने जा रहे थे, फिर हमें पता है दाल को पहले भूनना है अच्छे से। दाल भूननी है तो इसके लिए हम यहाँ पर दाल को ऐड कर लेंगे। और दाल को हमने ऐड कर दिया है। और दाल में हल्दी मिर्च नमक डाल दिया है। और डालने के बाद में इसी तरह से पहले दाल को अच्छे से भून लेंगे थोड़ी देर के लिए चलाते हुए, जिससे कि दाल बिल्कुल भी कच्चापन न रहे, दाल में अच्छे से भुन जाए। दाल हमारी भुन चुकी है। उसके बाद हमने यहाँ पर जो कटा हुआ बथुआ है उसको भी ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद में इसको भी भून लेंगे। इस तरह से चलाते हुए भूनेंगे। फिर 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक देंगे। ढकने से दाल अच्छे से पक जाती है। बिल्कुल भी दाल में कच्चापन नहीं रहेगा। अगर आप पीस के बना रहे हैं तो दाल को इसी तरह से कच्चा ही पीस लें और मिक्स कर लें। अगर इस तरह से बना रहे जिस तरह से हमने बनाया है तो इस तरह से दाल को थोड़ा सा पका लें, क्योंकि साबित दाल है तो फिर जब खाएंगे पराठे तो थोड़े कच्चा कच्चा लगेगा। इतना नहीं दाल सीख पाता है पराठों के साथ में, इसलिए हमने थोड़ा सा इसको पका लिया है। इधर हमने 2 कटोरी आटा ले लिया है। 1 से 2 कटोरी आटा लिया, उसमें 3 से 4 चम्मच घी डाल दिया है। घी को मिक्स कर देंगे। और जो दाल और बथुआ हमने रखा था इधर, उसको भी डाल दिया है। उसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक मीडियम डो लगा लेंगे। ज़्यादा सख्त नहीं, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, मीडियम डो लगा कर तैयार करेंगे। और इसमें हमने हल्दी नमक मिर्च पहले ही दाल में ऐड कर दिया था, इसलिए हमने आटे में कुछ भी यहाँ पर ऐड नहीं किया, बस थोड़ा सा घी ऐड किया है। इसी तरह से देखिए आटा हमने लगा कर तैयार कर लिया है। बहुत ही अच्छा आटा लग गया है। इसको हम 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। आटा हमने जब तक रेस्ट पर रख दिया है, रेस्ट पे रखने के बाद देखिए और ही आटा अच्छे से सेट हो गया है हमारा। अब इसके हम पराठे बनाना शुरू करेंगे। तो उसके लिए हमने पहले सूखा आटा थोड़ा सा ले लिया है साइड से, क्योंकि हम जो इधर पराठे बनाएंगे उसमें परथन लगाएंगे, तो उसके लिए सूखा आटा ले लिया है। सूखे आटे को लगा के इस तरह से बेल लेंगे, जिस तरह से रोटी पराठा बनाते हैं नॉर्मल। थोड़ी साइडें फटी फटी रहेंगी क्योंकि इसमें हमने दाल डाली है, बिल्कुल साबित दाल है। इसलिए अगर आपको बिल्कुल गोल चाहिए तो किसी भी चीज़ से कटोरा वगैरह से इसको काट लें तो बिल्कुल गोल बनेगा। तो इसी तरह से इस पर बेलने के बाद में थिकनेस मैंने आपको दिखा दी, इतनी ही थिक रखना, ज़्यादा महीन नहीं करना है। बीच से थोड़ा सा काट लेंगे। काटने के बाद में इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से फटाफट से फोल्ड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कोई फिलिंग भी लगा सकते हैं, कोई चीज़ डाल सकते हैं, अच्छे से फिल हो जाएगी। तो इस तरह से देखिए पराठा हमारा बन जाएगा। और इसमें हम थोड़ा सूखा आटा लगाएंगे और इसको बेल लेंगे। इसी तरह से हमने बेल लिया है पराठे को। ज़्यादा महीन पराठा हमें नहीं करना, पतला नहीं करना, थोड़ा सा थिक रखना है पराठे को, तो अच्छा लगेगा खाने में। और बहुत ही क्रिस्पी पराठा बनकर तैयार होता है। और टेस्टी तो और हेल्दी भी है, क्योंकि हमने यहाँ पर मूंग की दाल और बथुआ का प्रयोग किया है बस केवल, और कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाले हैं। दोबारा से हम इसी तरह से पराठा बनाकर तैयार करेंगे। सारे ही पराठे हम इसी तरह से बना लेंगे। इस तरह से आप कोई भी पराठा बना सकते हैं, कोई भी फिलिंग डाल सकते हैं पराठे के अंदर और फटाफट से बन जाता है। इसमें हम घी नहीं परथन नहीं लगाएंगे, घी से ही बेल कर दिखा रहे हैं आपको। देखिए इस तरह से घी से भी आराम से बिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी सी साइडें फटी फटी बस रहती हैं। अगर परथन लगाएंगे तो उससे साइडें पता नहीं चलती हैं फटी हुई ज़्यादा। तो इस तरह से पराठा हमारा बनकर तैयार हो गया। इधर हमने तवा रख दिया गर्म होने के लिए। तवा हमारा गर्म हो गया। जब पहला पराठा सेकेंगे तो थोड़ा तवे पे घी लगा लेंगे। और घी लगाने के बाद में, जिससे कि पराठा हमारा नीचे से चिपके ना,
इस तरह से दोनों तरफ से घी लगा के अलट पलट के अच्छा सा सेक लेंगे जब तक करारा नहीं होता पराठा। ऐसे इस तरह से देखिए कितना अच्छा पराठा सेक कर तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम दूसरा भी पराठा सेक लेंगे। सारे ही पराठे इसी तरह से सेक कर तैयार कर लेंगे। ये पराठे बहुत ही हेल्दी होते हैं और फटाफट से बन जाते हैं। बच्चों को लंच में भी आप ये पराठे दे सकते हैं। इन इस पराठे के साथ कोई सब्जी और चटनी की ज़रूरत नहीं। अगर आप चाहें तो चटनी के साथ भी बच्चे इस तरह से भी ले जा सकते हैं। ठंडे होने पे भी बिल्कुल अच्छे लगते हैं खाने में, बिल्कुल भी टेस्ट ख़राब नहीं होता इनका, टेस्टी लगते खाने में ये ठंडे होने के बाद भी। क्योंकि अगर आप इनको दबा दबा के अच्छे से सेकेंगे क्रिस्पी होने तक तो ये ठंडे होने भी बहुत टेस्टी लगते हैं। केवल नॉर्मल चाय के साथ भी इन्हें खा सकते हैं आप नाश्ते में। हाँ, और चाहें तो सब्जी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो हमने इसे लाल टमाटर की चटनी के साथ और लहसुन की चटनी के साथ बनाया है। देखिए एकदम परत सारी अलग हो जाती हैं इस तरह से। ऐसा लग रहा है कि कोई फिलिंग भरी है हमने, मगर कोई फिलिंग नहीं भरी थी हमने। तो इसी तरह से हमने सारे पराठे बनाकर तैयार किए हैं। हमने आपको इसे से देखिए तोड़ कर दिखाया। पराठा बिल्कुल टूट जाता है, बहुत अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से एकदम क्रिस्पी पराठा। देखिए बहुत ही अच्छा पराठा बनकर तैयार हुआ है। इस तरह से आप भी एक बार ज़रूर बनाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।